हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेबन हिंदी में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का इतिहास। हिंदी व्याकरण का क्या इतिहास रहा है, कहाँ से शुरू हुआ है, हर चीज़ को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हिंदी व्याकरण का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। यहाँ इसका विस्तृत इतिहास है। ठीक है, चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, चैनल पे जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल मीन होता है पुराना समय। ठीक है, देखिए 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी वेदों और उपनिषदों में हिंदी भाषा के मूल तत्व दिखाई देते हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण की नींव रखी, जिसका प्रभाव हिंदी व्याकरण पर भी पड़ा। ठीक है, महाभारत और रामायण में हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप देखे जा चुके हैं। अब देखिए मध्यकाल में क्या था। मध्यकाल वो प्राचीन काल का था, ये मध्यकाल का है। ठीक है, मध्यकाल में देखिए 500 से 1500 ईस्वी तक हिंदी 1 मिनट इसको चेंज कर देती हूँ। हिंदी भाषा ने संस्कृत के अलग होकर अपनी पहचान बनाई। ठीक है, अपभ्रंश मीन जो पहले था ना वो संस्कृत और हिंदी एक ही भाषा था। फिर जब यहाँ पे मध्यकाल का समय आया तो संस्कृत से हिंदी को अलग कर दिया गया है। फिर ये दो भाषाओं में बट गई, एक संस्कृत और एक हिंदी। देखिए, अपभ्रंश भाषा में हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अपभ्रंश भाषा ने हिंदी के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमीर खुसरो और कबीर दास जैसे कवियों ने हिंदी साहित्य की नींव रखी। इन्होंने जो कवि है ना वो हिंदी भाषा में कविताएं लिखे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आधुनिक काल। आधुनिक काल मीन अभी चल रहा है। ओके, मीन जो अभी थोड़ा दिन पहले पार हुआ है। देखिए आधुनिक काल 1500 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य के आगमन से हिंदी भाषा पर फारसी और अरबी का प्रभाव पड़ा। ठीक है, जब मुगल साम्राज्य आया तो इस टाइम फारसी और अरबी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि हिंदी वहाँ पे थोड़ा लो हो गई। ठीक है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद जैसे लेखकों ने हिंदी साहित्य की नई दिशा दी। ठीक है, हिंदी साहित्य को फिर से वहाँ पे एक नई दिशा मिला जब फारसी और अरबी भाषा इस पे हावी होने लगे, इस पे अपना मतलब ये ज़्यादा ऊपर जाने लगे। जब मुगल साम्राज्य था तो इस टाइम हरिश्चंद्र और प्रेमचंद्र जैसे लेखकों ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। इन्होंने इस पे लेख लिखा, कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखा। ठीक है, जिससे ये बहुत ज़्यादा और भी फेमस हुए। देखिए, हिंदी व्याकरण के पहले पुस्तकों का लेखन हुआ। उसके बाद देखिए आधुनिकोत्तर काल। ठीक है, मीन 21वीं सदी से अभी तक जो चल रहा है, 19वीं सदी से वर्तमान जो अभी चल रहा है। हिंदी व्याकरण का विकास तेजी से हुआ। रामचंद्र शुक्ल और आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जैसे विद्वानों ने हिंदी व्याकरण के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, हिंदी भाषा को राजभाषा का भी दर्जा मिला। हिंदी भाषा को मातृभाषा, राज्य भाषा, हमारा राज्य भाषा हिंदी भाषा है, मातृभाषा हिंदी भाषा है। ठीक है, तो जो हमारा हिंदी भाषा है ना उसे बहुत ज़्यादा पब्लिक किया गया। अभी हमारा मातृभाषा हिंदी भाषा है। ठीक है, और इसे बहुत पहले से ये क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा ऊपर तक रखा गया है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको एसएससी, जेपीएससी के, यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हिंदी व्याकरण के प्रमुख विद्वान कौन कौन रह चुके हैं। हिंदी व्याकरण के विद्वान देखिए पाणिनि, ठीक है, अमीर खुसरो, कबीर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी। ठीक है, इनका जो है ना आपको पोएम्स, लेख वगैरह 9-10 के बुक्स जो लिखा हुआ है उसमें कविता, कहानी, वो यहाँ पे कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए हिंदी व्याकरण के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हिंदी व्याकरण के प्रमुख ग्रंथ हैं। अष्टाध्यायी, सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है, हिंदी व्याकरण का इतिहास। ये देखिए यहाँ हिंदी व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास है। इसके विकास में कई विद्वानों ने, लेखकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, विकास तभी होता है किसी चीज़ का जब हम उसके बारे में लिखें, उसे समझें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करें, तभी उस चीज़ का विकास होता है और वो फैलता है। ठीक है, तो यह आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि हिंदी व्याकरण की क्या हिस्ट्री रही है, इसका इतिहास क्या है। ठीक है, तो आप वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहो और सपोर्ट करते रहो।